भाई साहब ये कुछ भी कह सकते हैं, विधायक इनका रिश्तेदार है, मोदी रिश्तेदार, ये विधायक जी के रिश्तेदार है, दामाद लगता है विधायक जी इनका। अच्छा सॉरी, खलेरा भाई। अरे यार मुझे शाहिद भाई कौन लगते हैं तुम्हारे? शाहिद भाई भाई है ना, और उनका अमानत कौन लगता है? चलो भाई है, कौन आदमी अपने की बुराई? रिश्तेदार हैं भाई। हमारा तो इरादा ये है कि इस बार नहीं, मैं जब तो चुपचाप बैठे थे, अब तो मोदी मोदी कर रहे हो तुम। तो मोदी का नाम ही कहाँ लिया इन्होंने? भाई साहब मैंने अभी तक मोदी जी का नाम नहीं लिया। मैं मोदी जी, तुम जो कह रहे हो ना मोहल्ला क्लिनिक पे इतनी % छूट मिल रही है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मोदी जी दे रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं दे रहा। मोहल्ला क्लिनिक मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी ने क्या नहीं दिया? मोदी जी ने सब सच्चा काम ये करा कि मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की तहजीब सिखा दी है कि सिस्टम में आओगे तो बेटे बचोगे, वरना पिंचरी घिसोगे और पिटोगे। अब आप देखिए, मुखिया जब जेल में होगा तो लोकल में काम कौन करेगा? कोई करेगा? मुखिया कब से जेल में है? 10 साल हो गए उसको MLA बने हुए। 10 साल में क्या वो जेल ही काटी है उन्होंने? 10 साल जी 10 साल का मामला ये बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। वो 10 साल से क्या जेल ही काटी है उन्होंने? पिछले 2.5 साल से परेशान है अमानत। ये ओखला गाँव सबसे पुराना है, आप बेहतर जानते हैं कि ओखला गाँव कितना पुराना है, मालूम है ना आपको? मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई आपसे? जी बताओ। है यहाँ कहाँ अपना बस स्टैंड है पूरे गांव का? बस डिपो कहाँ है? 10 साल में क्या बस डिपो नज़र नहीं आया? पूरी जमुना भरवा दी, पूरा भराव करवा दिया। ये सब बस MLA के काम है। एक दूसरा, यहाँ अब सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? 2.5-3 लाख की आबादी में सरकारी हॉस्पिटल नहीं चाहिए क्या? तुम 100 करोड़ पैसा वापसी दिखा रहे हो कि मैंने वापसी दिया है, लगाया क्यों नहीं वो पैसा? वो पैसा लगना था ना, वापसी देने का क्या मतलब है? यहाँ कोई पार्क है अपना गांव का या पब्लिक के लिए कोई पार्क बना रखा आज तक? होर्डिंग तो गेट बना दिया, 2.5 लाख का गेट, 2 लाख का गेट। गेट से फ़ायदा या पार्क से फ़ायदा बच्चों के लिए? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम अब्बासी। भाई साहब, ये जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मुखिया हैं और विधायक साहब हैं, उनको अगर परेशान करेगी कोई सरकार तो कैसे काम हो पाएगा? मोदी जी बैठे हैं, सिर्फ 2.5 साल से है वो, बाकी के 7.5 साल में क्या करा है? रोडों की हालत देख लो आप। आज भी यहाँ बैटरी रिक्शे 2 से 2.5 हज़ार हैं, लेकिन अगर वैसे चेक करो 3-3.5 हज़ार रिक्शे वो कहाँ से आ रहे हैं यार? बिना MLA की परमिशन से चल जाएगा। देख लीजिए कितना बता दिया आप ही के सामने, हमें कहने की जरूरत ही नहीं। अरे हमें क्यों कहेंगे, इन्हें पता है। देखिए स्कूल किसने सही करे? देखिए रुक जाओ, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है जो तुमने अमानत साहब कहते कि मैंने 100 करोड़ रुपए वापसी करा है? उठाना बड़ा आसान है। अरे उंगली उठाना बड़ा आसान है। ये जो भाई जो कह रहे हैं, पैदाइश ओखला की, ओखला गाँव की पैदाइश है मेरी। मुझसे बेहतर कौन जानता है इस एरिया के बारे में? मेरी पैदाइश ओखला गांव की है, मुझसे बेहतर कौन जानता है यहाँ के बारे में? भाई साहब कह रहे हैं कि उंगली तो उठाने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन जो काम करो ने, मैं प्रूफ कर रहा हूँ कहाँ सरकारी हॉस्पिटल है। आपने कहाँ क्या काम हुआ सरकारी, ये काम हमें बताओ। काम पे तो आप खड़े हो, काम का यहाँ देख लो, खड़ोंजा है ना लो। अरे रुको, बस स्टैंड ही बस स्टैंड है। एक तो यहाँ पे जगह का सरकारी स्कूल कह रहे हैं, बच्चों के लिए दवाई में। यहाँ रुको। पहली बात तो यहाँ कोई ऐसी ज़मीन ही नहीं है जिस पे पार्क बनाया जाए। यहाँ पहले कंस्ट्रक्शन इतना भारी है। धोबी घाट पे जगह है जहाँ इन्होंने पानी का बहुत बड़ा प्लांट बनाया। वो पानी का प्लांट जरूरी था या बच्चों के लिए हॉस्पिटल या पार्क बनाना जरूरी था? जगह तो और भी है, सारी जगह तो DDA की कब्जा हो गई है, तो अब बनाएंगे कहाँ से? बहाना भी तो चाहिए। बहाना चाहिए नहीं चाहिए? बहाना जगह नहीं है, कौन कह रहा जगह नहीं है? कौन कह रहा है? अगर जगह है, जगह हो तो वो कागज में तो हो। इन्हीं की अपनी जगह, वो इन्हीं के बाप दादाओं की जगह। अब किसी की जगह पे आप जो है हॉस्पिटल या पार्क बना दोगे, वहाँ 70 आदमी कागज लेके आ जाएंगे। अभी अगर खरीद लीजिए जमीन, अगर ज़मीन यहाँ पे अवेलेबल होती तो यहाँ पार्क भी होता। अब से पहले पार्क क्यों नहीं? अगर ये जन्म से यहाँ है तो अब से पहले कांग्रेस ने पार्क बनाया था। परवेश आदमी 10 साल रहा, आसिफ रहा 10 साल, किसी ने कुछ नहीं करा। इसे अपनी जेबें भरी हैं इन लोगों ने, अपनी जेबें भरी हैं। गाँव के लिए क्या करा है, क्या अच्छी सुविधा दी है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हो सकता मुझे ना मालूम हो,
ये तो पुराने काम बता दीजिए और तो इस बार मुद्दे क्या है? हाँ, मुद्दे देखिए बहुत बड़े हैं। रोड खुदे हुए 6 महीने हमारे ओखला गांव की मार्केट के हो गए। ये पूरी मार्केट ख़त्म कर दी है, ये लगा के डिवाइडर पूरा गांव ख़त्म कर दिया है। भाई डिवाइडर भी आप मुझे बता दो, उस गांव की मार्केट, उस मार्केट का रास्ता है कहीं से? नहीं है। पूरी मार्केट सबसे पुरानी मार्केट है, ये भी जानते हैं इस बात को कि ये कितनी पुरानी मार्केट है। ये 80-90 साल पुरानी मार्केट है ओखला गाँव की, जो इस डिवाइडर की वजह से ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, एक आध काम बता दीजिए और मुद्दे क्या हैं? काम सारे स्कूल बना रखे हैं, जो सामने जाओ स्कूल पे देखो कैसे कैसे स्कूल बना दिए। सारे बच्चे जो इतने गरीब हैं, अभी मालूम है प्राइवेट स्कूल में कितनी परेशानी है थी पहले, कितनी फीस है प्राइवेट स्कूल में। आम आदमी जो है वो जो है आम आदमी पढ़ा नहीं सका था, लेकिन आज जो है पूरे एरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, और स्कूल जो है अच्छे से चला रखे केजरीवाल ने। इसमें मोहल्ला क्लिनिक करा रखे, जगह जगह लोगों को सहूलत दे रखी। दूसरा भाई विधानसभा बहुत बड़ा क्लिनिक की अब बात कर रहे हैं, मैं पूछूंगा कितनी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ, कितनी दवाइयाँ देते हैं वो लोग, और क्या होता है? मैं इनसे तो जानना चाह रहा हूँ क्या इलाज होता है वहाँ। अभी भाई देखिए जितने भी स्कूल में जहाँ फ्री का इलाज, स्कूल नहीं मोहल्ला क्लिनिक की बात आ रहा हूँ, जितने हॉस्पिटल हैं, जितने भी हॉस्पिटल में जो उन्होंने कोटा दे रखा, वो पूरा जो है पूरी फैसिलिटीज है। अगर भाई साहब को मालूम है तो ये बताए भी कितनी दवाइयों के कोटे दे रखे हैं वहाँ। पैरासीटामोल ये सब छोटी मोटी दवाइयाँ वो दे देते हैं वहाँ के। ब्लड टेस्ट करा लो, शुगर टेस्ट करा लो। भाई अभी हॉस्पिटल जाओ एक बार, मतलब जानने के लिए मैं बीमार पड़ूँ वहाँ जाके, नहीं खाली बीमारी ना लगे तो मैं मर जाऊँ। ऐसी जगह का मुझे सलाह दे रही है कि मैं वहाँ जाके कराऊँ। हॉस्पिटल जाओ तब मजा आएगा। यहाँ हॉस्पिटल ले रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक इनके मुँह से भी नहीं निकला कि मोहल्ला क्लिनिक बोलूँ। मोहल्ला क्लिनिक तो बता रहे हैं हम आपको, और इस बार क्यों मौका दी? देखिए भाई साहब, हमारे में आपको नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में आप प्राइवेट 80% तो ये लिखा है ना। मोदी जी बीजेपी जिंदाबाद ये दे रही, मोदी जी दे रहे हैं 80 से और 50 से 90% मोदी जी दे रहे हैं दवाइयों पे। मोहल्ला क्लिनिक ने क्या दिया? मैं वही तो अपने घर से मोदी भाई साहब और केजरीवाल क्या देगा हमें? ने क्या करा? मोदी और केजरीवाल बस और ले रहे हैं ना, टैक्स ले रहे हैं हमसे, जो है सारे पैसे ले रहे। गाड़ी टैक्स से लेके चलने का टैक्स दे। मोदी और जो केजरीवाल या कोई भी मंत्री हमें क्या देगा भाई? हमसे और ले रहे हैं, अपनी सैलरी भी ले रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं और किसको इस बार क्या मुद्दे हैं और किसको इस बार लग रहा है? भाई हम तो जो है केजरीवाल को जिताएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। कारण ये है कि काम कर रहा है बंदा, और दब के काम कर रहा है। कोई सी गली और कोई सा मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा, और किसमें गली अगर खुदी हुई है तो बन रही है। और कोई गली कोई मोहल्ला, कह रहा हूँ आप लोग अभी बटलौज में घूमे जाके और भाई साहब को साथ लेके जाएं, और गलियों की हालत अपनी आंखों से देखें। आप मेरे ऊपर भी यकीन ना करें, विधायक जी के संज्ञान में नहीं रहा होगा। सबके 1.5 साल से संज्ञान में नहीं है, 1.5 साल से नहीं है। ये भी 1 महीने में बना है। अब ये बना कितना, आइए मैं दिखा देता हूँ कितना बना हुआ सामने तक। उसके बाद पूरी रोड ही डाल रखी है। ये रोड बनाया है हमारे विधायक जी ने। भाई मेहनत करें विधायक जी खूब, लेकिन ये बात तो है लोगों के लिए मेहनत करा, पब्लिक के लिए कि अपने लिए? भाई साहब ये तो ये बताएंगे, भाई साहब आप खुद समझदार हैं, मेरे मुँह से खिलवाओगे आप, मेरे ही मुँह से खिलवाओगे। केजरीवाल की वजह से बिजली जो है कितना काम बना, अरे कितना काम बना, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा आज जो है सुन लो, क्या नाम है आपका? गौरव भाई, अगर आज जो है यहाँ बीजेपी आ गई या कोई और दूसरी सरकार आ गई, तो जो बिजली के बिल है ना, जो बिजली के बिल है वो 4 गुने हो जाएंगे, जैसे यूपी में हो रहे बिजली के बिल। कितना है यूपी में देख लो कितना बिजली का बिल आ रहा है, यूनिट कितने और यहाँ कितने। यहाँ तो बस फ्री जैसी जला रहे हैं बिजली, तो यूनिट तक है ना। हाँ तो जो ये तो फ्री है, इतने ही तो जलाते हैं, इनका बल्ब जल रहा है, ये तो खुद जो है 200 दे रहे बल्ब सब फ्री है। भाई साहब ये कुछ भी कह सकते हैं, विधायक इनका रिश्तेदार है, मोदी रिश्तेदार, ये विधायक जी के रिश्तेदार है, दामाद लगता है विधायक जी इनका। अच्छा सॉरी, खलेरा भाई। अरे यार मुझे शाहिद भाई कौन लगते हैं तुम्हारे? शाहिद भाई है ना, उनका अमानत कौन लगता है? चलो भाई है, कौन आदमी अपने की बुराई? रिश्तेदार हैं भाई। हमारा तो इरादा ये है कि इस बार
नहीं मैं जब तो चुपचाप बैठे थे, अब तो मोदी मोदी कर रहे हो तुम। तो मोदी का नाम ही कहाँ लिया इन्होंने? भाई साहब मैंने अभी तक मोदी जी का नाम नहीं लिया। मैं मोदी जी, तुम जो कह रहे हो ना मोहल्ला क्लिनिक पे इतनी % छूट मिल रही है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मोदी जी दे रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं दे रहा। मोहल्ला क्लिनिक मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी ने क्या नहीं दिया? मोदी जी ने सब अच्छा काम ये करा कि मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की तहजीब सिखा दी है कि सिस्टम में आओगे तो बेटे बचोगे, वरना पिंचरी घिसोगे और पिटोगे। तो मोदी जी की बात समझ में आ गई 2014 के बाद कि मुसलमान के बच्चे पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब वो रातों का इलेक्शन थोड़ा ही हो रहा है, ये तो एक विधायक जी का इलेक्शन हो रहा है। चाहिए तुम नहीं सुनोगे, तुम तो विधायक जी की सुनोगे। मोदी जी की तारीफ नहीं सुननी चाहते आम आदमी तो नहीं, हम तो मोदी बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, जो हिंदुस्तान में मोदी जी काम कर रहे हैं वो किसी ने नहीं करा। बीजेपी जीता और बीजेपी को इस एरिया को जरूरत है यहाँ के विधायक की बदलने की, क्योंकि 4 टर्म हो गए, चारों टर्म में मुसलमान रहे। आप मस्जिद का हाल देख लो ना जाके, खलूला मस्जिद का। हर जुमे को इतना पानी होता है, जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकता आदमी। क्या बात कर, जिसका बाप जिंदा हो उसे हरामी कोई नहीं कहता। मेरी अकेले की बात पे यकीन मत करो, मस्जिद का आसपास चले जाओ, मालूम कर लो वहाँ जाके मस्जिद का क्या हालत होती है वहाँ की। अच्छा, अभी जो तरबूज फूटा है ये, जब से तो ये बंद थे, वहाँ खड़े थे, अभी जो तरबूज फूट रहा है फट गया। अब फट गया तो मैं ये कह रहा हूँ जले पे नमक छिड़कना, ये वाली बात है। जले पे नमक छिड़क दे तो उसमें फूट जाए आदमी। अब तो सारी बातें आ गई। अभी अंदर आप मस्जिद के पास चले जाएं, वहाँ खलूला मस्जिद की मार्केट से पता करो। बोल रहे हैं ना भाई, बोल तो रहे हैं आपको भाई, आपका MLA भाई है, आप तो सपोर्ट करोगे, आपका हक बनता है, आप सपोर्ट करोगे। चलिए मैंने सपोर्ट की बात नहीं करी, मैं ये कह रहा हूँ हर सरकार ने, अच्छा आप ये बता, सरकार ने कुछ ना कुछ करा जब हम यहाँ पहुँचे। भाई सीधी कम करा, ज्यादा करा, मेरी बात सुनिए। सबने है। अब इसकी कोई किसी को मैं कहने लगूँ कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, नहीं, गलत है। या बीजेपी कुछ कर नहीं रही। अब रोजगार देवे बीजेपी ने कहा 10 साल से आगे तीसरे आए मोदी जी। अब बता कितने बेरोजगार लोग घूम रहे, अनपढ़ मतलब पढ़े लिखे डिग्री लेके लोग थैले में लेके घूम रहे। बता किस किस को रोजगार, कितने रोजगार दिया। 117 कॉन्फ्रेंस करी है मीडिया से मनमोहन सिंह ने, यार इन्होंने कॉन्फ्रेंस 0 करी। 117 की है, 117 उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी है मनमोहन सिंह, जिनका आप गुस्सा हो रहे थे जब वो मोदी की बात कर रहे थे, अब आप मोदी पे ले गए। मैं मोदी पे यूँ ले जा रहा, रोजगार की जो बात कर रहे हैं ये रोजगार तो यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली सरकार दिल्ली में इतना रोजगार है, कोई करने को तैयार नहीं है। इतना रोजगार है, ये देखे ना आप रिक्शे वाले, जहाँ 1500 चाहिए वहाँ 5000 चल रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सब सही कह रहे हैं। रिश्तेदार है भाई MLA साहब, अगर मैं भी खिलाफ बोलूँगा तो मेरे खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा भाई। ये हमारे बड़े भाई हैं, तो ये देखो धमकी नहीं हमारे हैं ये। लेकिन तरबूज कैसे फुटा इसका देखा भी अंदाजा तुमने। चुपचाप खड़े थे ये, लेकिन अंदर लेके क्या क्या खड़े हैं, पड़े हैं बैठ के। और शाम को जो है खाना एक ही साथ खाएंगे, लेकिन अलग अलग सोच, अलग अलग ख्यालात हैं सबके। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये सिविल डिफेंस में भाई हमारे काफ़ी महीनों से इनकी तनख्वाह ही नहीं मिली, इन्हें हटा दिया। तो छोड़ो, ड्यूटी हटा दी है। 14 महीने से धरने बैठे हैं, 14 महीने से, सिविल डिफेंस 14 महीने से केजरीवाल की पोस्ट में यहाँ तो DTC मार्शल में थे, हट गए। 14 महीने हटाए हुए। पैसा तो मिल गया पूरा पैसे को। क्या कह रहे हैं, क्यों हटाए? और वही कह रहे हैं LG साहब ने हटाया, LG साहब कह रहे हैं केजरीवाल साहब ने हटाया। कभी इधर वो उसके बहाने लगाए थे, उसके बहाने लगाए थे। हटाया LG हटा रहे हैं कि LG बैठ के मुख्यमंत्री के ऊपर कह रहे हैं रखा केजरीवाल ने था, हटा केजरीवाल जी ने रखा था। हकीकत है बहुत अच्छा, उनका काम भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा क्या कहानी है। LG पता क्या कुछ है, प्रॉब्लम क्या है वो जाने। तो आप लोग अब धरने में 14 महीने हो गए, अब तो धरना खत्म हो गया, अब तो खत्म सही है। तो उम्मीद है अब कि हो पाएगा कुछ है? उम्मीद है कि कुछ मतलब मिलेगा फिर से। 3 महीने के लिए लगाइए फिर दोबारा से 3 महीने फिर। आप 28 फरवरी तक की ड्यूटी है, अब देखो क्या होता है। कितना इसमें मिलता था पैसा? ऐसे मिलता था 845 के करीब या 47 करीब। हाँ
8 टिका 24, 8 टिका 24, 25, 26, हाँ 26, 24-25 के लपेट में 2 छुट्टी भी तो है उसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थी, मतलब किस तरीके से इसमें कैसे भर्ती होते थे, क्या मतलब इसमें भर्ती कैसे होते थे, क्या? ये आई ऑफिस से जाते हैं, वहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, तो उसके बाद इसमें भर्ती होती है। तो ये अब मैं थोड़ा जल्दी हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। ये अच्छा रहा केजरीवाल साहब ने, काम में कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया काम करा। लेकिन बस ये है कि अब हटा, अब क्या मसला रहा, ये तो भाई वो एलजी साहब जाना या फिर केजरीवाल जाना। ये जनता है यहाँ की, एलजी और केजरीवाल ने काम बढ़िया करे हैं जी, काम बढ़िया कर रहा है। और केजरीवाल है तो जिंदाबाद है, बात खत्म। इस एरिया बात सुन लो। अब ये तेरे साथ मेरे साथ ये मार्केट सुन लो, मेरी बात सुन लो। अरे बात सुन लो, अभी ये मोहल्ले में इस एरिया में इस मार्केट की पूरी वैल्यू खत्म कर दी डिवाइडर लगाने से। इस एरिया में सुन लो, इस एरिया में इनको ये पूछो, भाई साहब से ये पूछो कि ये जो काम की बात करते हैं, इस एरिया को बनाया है सारे, चाहे वो कांग्रेसी विधायक हो, चाहे वो अमानतुल्ला खां हो, इस एरिया को डेवलप जो किया है, मेहनत। इस मार्केट को बिल्कुल ठप कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ठप कर दिया। ये डिवाइडर लगाने से मार्केट की वैल्यू खत्म हो गई इसकी। यहाँ अंदर कोई नहीं जाता घूम के। सुनिए इधर सुनिए, मार्केट की सारी खराब मार्केट, तो एक पैसा ना कमे। और जो यहाँ तो क्या दिक्कत है, 21 वाला फार्म भर के आई, पैसा क्या में आज ही मिल गए, हमें तो आज तक कहीं ना मिला कुछ भी। क्या ना मिलेगा? झूठ बोले, कौन झूठ बोले? झूठ बोले सब, झूठ रही है, सब झूठ बोले। हमें ना मिले, मोटे मोटे इनको मिले, दाढ़ी मूछ वाले इनको ये सबको ना मिलेगा। हाँ, हमें ना मिलता। कह रहे हैं पैसा देंगे जब आगे। हाँ जी, ऐसी सरकार चले, हमारे सिर हमारी जूती। कह रहे हैं आगे केजरीवाल जी फिर देंगे। केजरीवाल ने बेचारे ने बस इतना ही तो करा। एमएलए क्या काम का आई हो है? कौन? अहमदुल्ला किस काम का क्या करा है इसने? ये देखिए क्या हाल मचा रखा है। नाराज है? हाँ, बता रहे हैं तो इतना नाराजगी क्यों है? जो क्रॉसिंग, ये बताइए आप, यहाँ से क्रॉसिंग, ये माता जी क्यों नाराज है? अगर क्रॉसिंग यहाँ से गया है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, कहीं अगर क्रॉसिंग जाएगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आदमी कहाँ घूम के आएगा ये बताइए? इतना लंबा रन लेके आएगा, यहाँ जो जिसका घर यहाँ पर है वो कहाँ घूम के आएगा बताइए आप? ये पूरी मार्केट इतनी क्या पुराना बना हुआ है, कौन किस चीज का फ्लाईओवर बनाओगे? नहीं आप नहीं रहो भाई, गलत बात है। एक यहाँ से खोलो, देखिए खोलो, ट्रैफिक ड्राइवर भाई साहब, ट्रैफिक डिवाइड करना होता है। अभी एक पुलिस वाला वहाँ खड़ा है ताकि रोंग साइड ना आवे। कितने दिन से यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा करेगा ताकि रोंग साइड ना आ सके। वो सिविल डिफेंस वाले हैं, इलेक्शन की वजह से लगे, इलेक्शन की वजह से लगे हैं वो सिविल डिफेंस वाले हैं। कौन से? अजान हो रही है, रुक जाओ। अजान हो रही है, अजान के बाद लड़ लो तुम सारे।